बहुत कम कलीसिया देखी है जहाँ पे 24 घंटे की उपवास प्रार्थना होती है। कोई रात को करता है, फुल नाइट फास्टिंग है। कोई कहता है फ्राइडे को हम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक करेंगे। लेकिन पूरी रात क्या 24 घंटे उपवास प्रार्थना करना और प्रभु के छुटकारे को पाना आनंद की बात है। मुझे इस कलीसिया में आके बहुत आनंद प्राप्त होता है और पार्षद जी से बड़ी शिकायत है, पिछले महीने आई नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम प्रभु का लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं, सही सलामत रखा, जिंदा रखा। हमारा प्रभु ने हमारा उद्धार किया है, हमें छुटकारा दिया और सबसे बड़ी बात यह है एक आशा दी है यीशु मसीह ने। हालेलुया, एक आशा दी है। ठीक है, और हमारे को प्रभु ने अपनी सामर्थ और अपने अधिकार से अधिकार दिया है। उसने हर चीज के ऊपर अधिकार दिया। मत्ती की इंजील निकालिएगा, उसका 28वां अध्याय। आज मैं 2-3 आयतें पढ़वाऊंगा, तो मेहरबानी से बाइबल इधर उधर करिएगा। ठीक है, 28 की आखिरी आयत, 18 या 20, 18 से 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंतर सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के नहीं, मेरा ख्याल आपने गलत पढ़ा है ब्रदर, थोड़ा पहले से पढ़िएगा। यीशु ने उनसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिए गए? मुझे दिया गया। हालेलुया, ओ सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए आगे अब क्या करता हूँ मैं? अधिकार तुम्हें देने जा रहा हूँ। आगे क्या करो? हाँ, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। और उन्हें पिता उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा वायदा है। ठीक है, एक मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। मैं तुम्हें दुष्ट आत्मा पे अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बंधनों को खोलने का अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चंगा करने का अधिकार दे रहा हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हें प्रचार करने का अधिकार दे रहा हूँ, मैं तुम्हें छुटकारे का अधिकार दे रहा हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हें लोगों के आंसुओं को पोंछने का अधिकार दे रहा हूँ, मैं उन्हें चंगा करने का अधिकार दे रहा हूँ, वो मैं उनके जीवन के अंधकार को दूर करने का मैं अधिकार दे रहा हूँ। लेकिन अधिकार के साथ क्या है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे नहीं कह दिया प्रभु ने बाहर जा प्रचार कर दे, हाथ पकड़ के चल रहा है। हालेलुया। आप किसी के घर में जाते हैं, आप अक्सर जाते होंगे, उनके घर में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परिवार में, शादियों में, आपस में, माँ बच्चों में, ठीक है, पैसे की तंगी है, बीमारियां हैं, दुष्ट के बंधन है, किसी ने कुछ कर रखा है आपके परिवार के ऊपर, जादू टोना आपके अंदर कर रखा है। ठीक है, तो ये वहां जाते हैं। हालेलुया, किस लिए जाते हैं? क्योंकि अधिकार दिया गया। हालेलुया, प्रभु के दास को अधिकार दिया गया। देखिए, ये जब बंद होता होगा, परिस्थिति बंद होता होगा ना कभी ना कभी, ठीक है, बंद होता है पूरा, और जब ये लोग अंदर आते हैं दरवाजा खोल के, ठीक है, तो अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। तो पार्षद जी क्या करते हैं? पीएसएस वालों को फोन करते हो, लाइट जलाते हो भाई। पीएसएस वालों को तो नहीं करते, पावर तो आ रही है, पावर तो आ रही है, स्विच ऑन करना है। हालेलुया, और वो स्विच आपके हाथ में है। हालेलुया, उसकी सामर्थ है हमारी जिंदगी में, वो उसकी सामर्थ हमारी जिंदगी में, उसका अधिकार हमारी जिंदगी में, उस अधिकार को यूज करना है। कई बार प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, ठीक है, क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं, हम सोचते हैं प्रभु करेगा। है बहुत बार, प्रभु तू ऐसा कर दे, मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मेरे से ये हो नहीं पड़ता। मेरे प्रभु ने अधिकार दिया। हालेलुया, प्रभु ने आपको, देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, और इतने साल हो गए जिंदगी में वचन सुनते हुए, सब कुछ है, और जब चर्च खत्म होता है, मैं हर संडे आ जाता हूँ यहाँ पे खड़ा होके,
कि पास जी मेरे सर पे हाथ रख दिया, ठीक है। कहाँ प्रॉब्लम है? उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है। इतने साल में पौलुस कहता है अब तक तो तुम्हें मीट खाना सीख जाना चाहिए था, तुम अब तक दूध पीते हो। अब तक तो तुम्हें वचन में कहां से कहां चला जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम। और दूसरी तरह के लोग हैं जिन्होंने नया नया उद्धार पाया है। ये वो लोग हैं जो कहीं से सुन के या किसी ने बताया होंगे कि भाई अगर चर्च जाओगे, प्रभु के दास के पास जाओगे, तो तुम्हारे लिए दुआ होगी, प्रार्थना होगी और तुम्हारे बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया, ठीक है। तो वो प्रभु के दास के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, उन्हें वचन नहीं आता, उन्हें नहीं मालूम क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और वो आते हैं और प्रभु के दास को ये अधिकार है, हालेलुया, प्रभु के दास को ये सामर्थ्य दी गई है कि वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करे, उनके बंधनों को खोले, उनकी बीमारियां जाती रहे यीशु के नाम से, हालेलुया। उनके दुख तकलीफ जाते रहे, उनकी गरीबी जाती रहे, उनका कलेश जाता रहे, उनके परिवार में जो तकलीफ परेशानी हो रही है वो जाती रहे, नौकरी मिल जाए, पैसे से अच्छे हो जाए। प्रभु के दास को ये अधिकार है। और वो अधिकार किससे है? यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया है, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, लेकिन वो अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूं, अब मैं तुम्हें देता हूं, हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय, उसकी पहली आयत जरा पढ़िएगा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या किया? अधिकार दिया। काय पे? अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया, उन्हें निकाले, हाँ, और सब प्रकार की बीमारियां, हाँ, और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन, हालेलुया। ओ हमें अधिकार दिया गया, हालेलुया, हमें अधिकार दिया गया। हमारे परमेश्वर ने कैलवरी क्रूस पर अपनी जान देकर अपने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा करके अब अधिकार हमें दिया है, हालेलुया। और 7वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा है? इसी की 10वीं की 7 और 8। और चलते चलते ये प्रचार करो, जाते जाते ये प्रचार, क्या प्रचार करो? स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हाँ, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, घोड़ियों को शुद्ध करो, घोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेतमेत में पाया है, हालेलुया। और सेतमेत में दे दो, हालेलुया। तुम्हें दिया है, हालेलुया। और सेतमेत में उसको दे दो, हालेलुया। ये अधिकार दिया गया है, हालेलुया। अगर पास्टर गहलोत के बारे में मेरे से कोई कहे कि भाई पास्टर गहलोत को डिस्क्राइब करो, आप उनके बारे में क्या कहते हो, तो मैं नहीं कहूँगा वो एक प्रार्थना के योद्धा है, हालेलुया, ठीक है। उनकी जो सेवकाई है बहुत ज़्यादा प्रार्थना पे है, हालेलुया। और जिसका ये फल है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, हालेलुया, इतनों के बंधन खुले। ये नहीं दोस्त है, यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता, यूहन्ना 5:15 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, हालेलुया, और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है, हालेलुया, और मैं उसमें बना रहता हूँ, हालेलुया। ओ मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे वो हो जाएगा, लेकिन मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये अपने आप से जाकर किसी को चंगा कर सकते ना, ये हॉस्पिटल खोल लेते, ठीक है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब ये जाते हैं और किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो यीशु के नाम से करते हैं, हालेलुया। अपने नाम से नहीं करते, यीशु के नाम से करते हैं, क्योंकि उसके नाम में छुटकारा है, हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है। वो बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। कैसे भी दुख तकलीफ, कैसी भी आंसू और कैसी भी टेंशन हो, हालेलुया, उनके सारी टेंशन से बढ़कर यीशु का नाम है। वो नाम है, उर्दू में कहते हैं जो सब नामों से आला है, उत्तम, ऐसे ही है ना। और हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही, हालेलुया, यीशु ही प्रभु। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ईरानियों में लिखा है 13:15 में लिखा है
मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी। इतना बड़ा वायदा है, इतना बड़ा वायदा है। आप एक बात कभी सोचिए, आप घर से बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, घर में भी है, ठीक है, और आपको मालूम है कि आपके हाथ में यीशु का हाथ है, तो किसका डर है? हालेलुया, किसका भय है? एक छोटा बच्चा जब पापा के साथ चलता है ना, तो पापा ने हाथ पकड़ रखा होता है, ठीक है, वो बच्चे को किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि मेरा पापा मेरे साथ है, वो हमारा पापा हमारे साथ है। हालेलुया, और जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। हालेलुया, ठीक है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, जो ये अधिकार और सामर्थ है, ये यीशु मसीह ने कलीसिया को दे रखी है, ठीक है। बहुत से लोग हैं अभी धीरे धीरे प्रभु में आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, बपतिस्मा लिए है, आगे बढ़ रहे हैं। यू टर्न नहीं है माय डियर, वापिस जाने का ऑप्शन नहीं है, उसी में आगे बढ़ना है, उसके वचन में आगे बढ़ना है, उसी सेवकाई में आगे बढ़ना है। और जो लोग अपना समय लेके, अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उपवास प्रार्थना करते हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु में वो आगे बढ़ रहे हैं। और याद रखिए, यीशु मसीह का वादा है, मेरे नाम से अगर तुम विश्वास करोगे, जो भी मांगोगे वो तुम्हें, ठीक है। इफिसियों उसका पहला अध्याय, इक्कीस से पढ़िएगा। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, न केवल इस लोक पे, पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा रहता है। किसके बारे में कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। आगे, और सब कुछ उसके पांव तले दिया, सब कुछ उसके पांव तले, प्रधानता, सब कुछ, सामर्थ उसके पांव तले कर दी, और उसके सब वस्तुओं पर शिरोमणि बनाया, कलीसिया को दिया। किसको दिया? किसको दिया? जो सारा अधिकार था यीशु मसीह का, वो उसने कलीसिया को दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप लोग उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है कि कलीसिया जो थी वो लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, और पतरस के बंधन खुल गए। हालेलुया, वो द्वार खुल गए, जेलखाने हिल गए। हालेलुया, आपकी प्रार्थना जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है, सब मिलके प्रार्थना करते हैं, बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया, बुनियादें हिल जाती है, शैतान की बुनियादें हिल जाती हैं, अंधकार के बंधन टूट जाते हैं, वो आजाद हो गया। हालेलुया, क्योंकि कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया को शिरोमणि बनाया गया है, अधिकार के साथ, सामर्थ के साथ। हालेलुया, ठीक है। याकूब की पत्री उसके 4:7 में, हम लोग ना अपनी जिंदगी में शैतान को बहुत क्रेडिट देते हैं। कभी कभी शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ये कर दिया। भाई मैं गाड़ी चलाने आ रहा था, ऑटो में चढ़ चला था, लेकिन पंचर हो गया। अभी भी शैतान ने कील तो नहीं मारी उसमें, ठीक है। और हम तैयार तो हो रहे थे चढ़ जाने के लिए, लेकिन लाइट चली गई। अब शैतान ने लाइट तो नहीं आपकी बंद करी, तो शैतान को बहुत बहुत ज्यादा हम क्रेडिट देते हैं, ठीक है। लेकिन याकूब की पत्री में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहले क्या हो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग आमीन, हालेलुया। वो क्या करेगा? भाग निकलेगा। किसी चीज का डर है। मुझे टू व्हीलर चलाने में डर लगता है, अब लगने लगा, पहले चलाता था, ठीक है, अब लगता है। तो डर दूर करने के दो तरीके हैं, या तो आप भाग जाओ, चलाओ मत, ठीक है, और या चलाओ, एक दो बार गिरोगे भी लेकिन चला लोगे, ठीक है, यानी कि आप उस डर का सामना करें। तो शैतान का भी साथ यही है, भागते रहोगे तो पीछे भागता रहेगा। हालेलुया, लेकिन जब डट के खड़े हो जाओगे और उसके सामने जाओगे, अगर वो 5 थप्पड़ आपके मारेगा ना, एक आप भी मार दोगे, है ना। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ और उसका अधिकार विश्वासियों में आ जाता है,
ठीक है, तब 5 थप्पड़ आप मारोगे अगर वो एक मारे। हालेलुया। 5 आप मारोगे, ठीक है, तो आप 5 मारोगे तो क्या करेगा? भाग जाएगा वो आपके सामने से। हालेलुया। आपके जीवन से, आपके परिवार में से भाग जाएगा, आपके ऑफिस, आपके पड़ोस से भाग जाएगा। हालेलुया। और जब वो चला जाएगा तब आप ये कह सकते हैं कि तेरी सामर्थ मेरे अंदर। हालेलुया प्रभु, उसकी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हम ऐसा कर सकते हैं। आप सब जानते हैं अय्यूब की कहानी, सब जानते हैं, शैतान की और खुदा की, कि भाई शैतान गया खुदा के पास, कहने लगा भाई कहाँ से घूम रहा है? और मैं ज़मीन से घूम के आ रहा हूँ। ठीक है, गौर कीजिएगा, शैतान परमेश्वर के सिंहासन तक भी जाता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो भाइयों पे दोष लगाता है, भाइयों पे दोष लगाने वाला ईमेल नहीं करता खुदा को, वहाँ जाके लगाता है कि मॉर्गन साइमन ने ये किया, फलाने ने ये किया। ठीक है, तो शैतान वहाँ गया तो परमेश्वर ने कहा मेरे बंदे अय्यूब को देखा तूने? तो कहता है तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बात हो रही है, शैतान कहता मुझे इसकी परीक्षा लेने दे, देखता हूँ कितना तेरा भय मानता है। तो खुदा ने क्या कहा? देख भाई, अय्यूब मेरा खास है, मेरा फेवरेट है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आप बदला ना सकते। ऐसा कहा? ऐसा कहीं लिखा बाइबल में कि खुदा ने ऐसा कहा? खुदा ने कहा कर ले जो कर सकता है। ठीक है, खुदा ने कहा कर ले जो कर सकता है, क्योंकि शैतान से अगर उसे लड़ना है, शैतान का सामना करना है, तो अय्यूब को करना है। हालेलुया। खुदा ने कहा बीच में अय्यूब को करना है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। हालेलुया। और हम पाते हैं कितनी उसने परेशानी से, जितना कुछ उसने सहा है, सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, लेकिन लिखा है अय्यूब की किताब में, वो मुझे तो निश्चित है मेरा उद्धार करता जीवित है। हालेलुया। और वो पृथ्वी के छोर पे खड़ा होगा और एक दिन मेरी आंखें उसे देखेंगी, चाहे मैं शरीर में देखूं, चाहे शरीर त्यागने के बाद देखूं, लेकिन ये बात तो तय है कि मेरा उद्धार करता। यीशु मसीह की कितनी परीक्षाएं शैतान ने करी। यीशु मसीह ने क्या कहा? चल यहाँ से मेरे सामने से दूर हो, और वो दूर हो गया। इसीलिए शैतान पे देखिए, आप हर बार ये कहें प्रभु मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, या मैं रोज ड्यूटी जाता हूँ, सड़क पार करता हूँ, बस पकड़ता हूँ या गाड़ी से जाता हूँ, पास्टर की रोज मेरे लिए प्रार्थना करिए। करते हैं ऐसे? नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरी रक्षा हिफाजत कर और सही सलामत मुझे ला। हालेलुया। ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं। हालेलुया। ठीक है, शैतान जो है आप बार बार कहो प्रभु इसे हटा दे, इसे हटा दे, इसे हटा दे। क्यों हटा दे? प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया, आपको अधिकार दिया। हालेलुया। उसका सामना करने का और ये कहने का ओ तू यहाँ से। ठीक है, एक बार पतरस और यूहन्ना, ठीक है, प्रेरितों के काम में 37 अध्याय में लिखा है, वो एक मंदिर में गए और वहाँ आराधना शुरू करके जब वो बाहर आए तो लिखा है एक जन्म का लंगड़ा जो अभी नागर करता था, उनको गेट पे मिल गया। ठीक है, उनकी तरफ देखा, मुझे कुछ दे दो, वो लोग रुक गए। क्या लिखा है कि पतरस ने आंखें उठाई और दुआ करी, प्रार्थना करी कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये चंगा हो जाए। ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। पतरस और यूहन्ना के साथ उसको ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। पतरस ने कोई उसके लिए वहां पे प्रार्थना नहीं करी। पतरस ने उससे ये नहीं कहा भाई थोड़ी देर रुक जा, देख मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर तेरे को चंगा कर देगा। ऐसा नहीं, पतरस ने हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया। हालेलुया। और उसने कहा सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है आज मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। जब पास्टर लोग
ये जाते हैं किसी के घर में प्रार्थना करने, जो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, गरीबी में है, ठीक है, बंधनों में बंधा हुआ है, ठीक है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपके घर में आ जाऊँ, सिस्टर ऐसा है, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्यों? तो जब ये प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उस सामर्थ और अधिकार यीशु मसीह का अंदर आता है और इनके द्वारा सामने तक जाता है। हालेलुया, बंधन खुल जाते हैं, हर बंधन खुल जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, ठीक है। तो पतरस ने क्या, सीधे पतरस को मालूम था मुझे अधिकार दिया गया है। भाई जो 12 चेलों को अभी मती की इंजील हमने पढ़ी और यीशु मसीह ने कहा जाओ दुष्ट आत्मा को निकालो, मुर्दों को चंगा करो, ये सब करो, बीमारों को ठीक करो, पतरस भी था उसमें, ठीक है, पतरस भी उसमें था। और पतरस को मालूम था कि सामर्थ और अधिकार मेरे पास है। हालेलुया, ओ मेरा प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया, उसकी सामर्थ मेरे अंदर है, ओ उसका अधिकार मेरे पास है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मरकुस की इंजील में लिखा है यीशु मसीह एक जगह पे जा रहे थे। मरकुस 10 की 12 पढ़िएगा कोई। मरकुस की इंजील उसका 10 का 12। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, मरकुस मरकुस 10:12। मरकुस 10 की 12। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करेंगे, मत्ती 10 की 12। मत्ती, सॉरी, मरकुस, मैंने मत्ती बोला, मरकुस बोला ना। मरकुस 10 की 12 में क्या है? नहीं, मरकुस 10:12, ठीक है, हाँ उन्होंने वो पढ़ा है। यहाँ ये लिखा है प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, मत्ती 10:12। I'm sorry, मैं गलत हूँ, आप देना, मत्ती 11 की 12 पढ़िएगा, मत्ती 11 की 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ठीक है, उसे सारा अधिकार दिया गया था, सारी सामर्थ उसे दी गई थी। यीशु मसीह ने कहा कि अगर स्त्रियों में से कोई पैदा हुआ है तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से महान कोई भी नहीं है। हालेलुया। इसे एक बार मरकुस पढ़िएगा, मरकुस 11 की 12। मरकुस की इंजील उसका 11वां अध्याय उसकी 12 है। दूसरे दिन हाँ। जब बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? यीशु मसीह को भूख लगी। चेले भी साथ थे, इन लोगों को भूख लगी। आगे वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। देखिए, अंजीर के पेड़ की एक खासियत है, ठीक है, उसकी खासियत ये है कि अगर उसमें पत्ते लगते हैं तो उसमें फल भी होने चाहिए, ये उसकी खासियत है, ठीक है। लेकिन ये जो एक ऐसा पेड़ था है, ये था तो बहुत हरा भरा, लेकिन फल नहीं थे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, ठीक है, मैं अक्सर ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ, ठीक है, जो आप देखेंगे चर्च में है और आपके नहीं बहुत धर्मी है, बहुत धर्मी है। बात करो तो यीशु मसीह की बात करता है, कुछ और बात करो तो बाइबल की बात करता है, कोई और बात इसके मन में नहीं। भाई 2 घंटे के लिए आप कोई भी बात कर सकते हो, 2 घंटे के बाद आप कितने धर्मी हो तो बाद में पता चलता है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ क्योंकि मैंने इन्हें धर्मी पाया है, ठीक है। वो एक ऐसे ही है पेड़, बहुत सुंदर है, बाहर से बहुत सुंदर है, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाने गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फल नहीं है, फल नहीं है, इसके अंदर कोई
फल नहीं था, हालेलुया, एक बीज के अंदर फल नहीं था, ठीक है। तो यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह के पास आए और उसमें लिखा है उसने उससे कहा कि कोप से तेरा फल कोई भी खाने ना पाए, ठीक है। मैं सोचता हूँ यीशु मसीह ने पहली बार किसी चीज को श्राप दिया, ये श्राप था, है? ऐसा होता नहीं, हमारा प्रभु श्राप देने वाला नहीं है, श्राप उठाने वाला है, हालेलुया हमारे, ठीक है। इसने हमारे श्रापों को उठाया। लिखा है 24 घंटे के बाद, ठीक है, 24 घंटे के बाद ये लोग तुम्हारा वहीं से गुजरे, ठीक है। और जब ये गए तो चेले कहने लगे प्रभु जिसको तूने श्राप दिया था ना पेड़ को, वो तो सूख गया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 22 में क्या लिखा है? 11 की 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पे क्या करो? हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे आमीन, हालेलुया, जो इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में चला जाए, और फिर अपने मन में संदेह न करे, अपने मन में संदेह न करे, विधि न करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह वही होगा। आमीन, हालेलुया, ठीक है। यीशु मसीह ने किससे बोला? यीशु मसीह पेड़ के पास आए, पेड़ के पास आके प्रार्थना करी यीशु मसीह ने, पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ ये पेड़ में फल ना लगे, ऐसा कुछ है? किससे कहा? पेड़ से कहा, हालेलुया। अपने कैंसर से कह दीजिए यीशु के नाम से चला जाए, अपने टीबी से कह दीजिए यीशु के नाम से चला जाए, अपने जोड़ों के दर्द को कह दीजिए यीशु के नाम से चला जाए, अपनी गरीबी को कह दीजिए यीशु के नाम से चली जाए, हालेलुया। अपनी परेशानियों को कह दीजिए यीशु के नाम से चले जाए, हालेलुया। ओ उसकी शांति, यीशु मसीह की शांति आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आ जाए, हालेलुया। जो भी समस्या है आपके सामने, उस समस्या को डांट दीजिए यीशु के नाम में। हर बीमारी को, हर बंधन को जो आपको बांधती है, हालेलुया, ओ जो आपको परेशानी में डालती है, हालेलुया, जो आपके घर में कलेश करती है, जो पति पत्नी में कलेश करती है, जो घरों में कलेश करती है, हालेलुया, यीशु के नाम से डांट दीजिए, ओ हालेलुया, वो सूख जाएगा, हालेलुया, वो सूख जाएगा, हालेलुया। आपकी परेशानी सूख जाएगी, बीमारी चली जाएगी, वो आंसू खत्म हो जाएंगे। हमारा प्रभु ये सब करने में सामर्थ्य है, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम विश्वास करो तो तुम इस पहाड़ को बोलोगे अपनी जगह से उखड़ जा और समुद्र में चला जा तो चला जाएगा, ठीक है। ये लिटरल मीनिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप हिमालय को गए वहां से उतर के कन्याकुमारी चला जाए, नहीं। प्रभु आपको कोई बात समझा रहे हैं। जब पहाड़ का जिक्र आता है रुकावट का जिक्र आता है, जब नदी का जिक्र आता है तो रुकावट का जिक्र आता है, जब समुद्र का जिक्र आता है जैसा मूसा के सामने आया था, रुकावट का जिक्र आता है, हालेलुया। ये जो पहाड़ है, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या कहा? ओ तुम परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु इस पहाड़ को हटा दे, ऐसा है। तुम कह दो पहाड़ से तो चला जाएगा, हालेलुया। तुम्हें बात करनी है, तुम्हें कहना है, हालेलुया। वो लिखा है न बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये कहता है, ए पहाड़ तू क्या चीज है, तू ज़रूब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा और छोटी का पत्थर ये कह के आएगा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। आपकी समस्या, आपकी बीमारी, आपके दुख, आपके तकलीफ आपके सामने भीख मांगेंगे, यार दया कर दो प्लीज। जैसे वो दुष्ट आत्मा वाला कह रहा था, अरे प्रभु जिसके अंदर बहुत ढेर सारी थी, अरे प्रभु जाने दे, यहाँ डाल दे। वो बीमारी कहेगी भाई जा रही हूँ, प्रार्थना मत कर। शैतान कहेगा अच्छा मैं तेरे घर से जा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा प्रार्थना मत कर, मेरे को तकलीफ होती है। शैतान को तकलीफ होती है, हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, हालेलुया। ए बड़े पर्वत तू क्या है, हालेलुया। जब तुम आज्ञा दोगे वो अपनी जगह से उखड़कर समुद्र में
जा पड़ेगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे विश्वासी बैठे हैं। हालेलुया। आपका जीवन, आपका बीता हुआ जीवन, आज का जीवन इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने आपके लिए कितनी भलाई करी है, जो आज आप यहाँ पे बैठे हैं। इस तरह ऑफ गॉड, वो ये उसका अनुग्रह है। नहीं तो पहले भी कहीं और जाते थे, ठीक है, पहले भी जहाँ की भी आपकी आस्था होगी वहां पे जाते थे, ठीक है, लेकिन आशा और उम्मीद यहाँ लेकर आई है। हालेलुया। और आशा और उम्मीद परमेश्वर पूरी करने वाला है और उसने करी है। हालेलुया। ठीक है, हम आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले का अपना जीवन देखें और आज का जीवन देखें, मन में से दिखेगा थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु के लोग जो आपको गाइड करने के लिए खुदा ने शक्ति, सामर्थ और अधिकार इन लोगों को दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सारी जिंदगी पास्टर को बोलते रहे, ठीक है। वो अधिकार आपको भी दिया है। कलीसिया को शिरोमणि बनाया है। हालेलुया। कलीसिया बैठकर जब उपवास प्रार्थना करती है, हालेलुया, परमेश्वर का सिंहासन हिल जाता है, वो सब छोड़कर आपके बीच में आ जाता है, आपकी जरूरतें आपसे पूछता है, बोल मेरी बेटी, बोल मेरे बेटे, तुझे क्या चाहिए। वो हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, लेकिन वो अधिकार मैं तुम्हें दिया जाता है। बड़ी अजीब सी बात है जो मैं आजकल देखता हूँ। यीशु मसीह एक बात बोल के गए थे कि तुम उससे भी बड़े बड़े हैं। मतलब अगर यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए तो तुम मुर्दों को जिलाओगे, कितनों को। लेकिन अफसोस है कि ऐसा होता नहीं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम उस शक्ति को, सामर्थ को, अधिकार को जो प्रभु ने हमें दिया है, या तो हम उसे समझते नहीं या हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। ठीक है। चेलों ने भी मुर्दे जिंदा करे, ठीक है। और मेरा ख्याल लिखा है सड़क पे चलते थे, उनकी परछाइयों से लोग चलते हो जाते थे, उनके रुमालों से कपड़ा रख देते लाके, उससे चलते हो जाते थे। हालेलुया। ठीक है। प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ और प्रभु के अधिकार को समझे। हम में से हर एक को दिया है। हालेलुया। उसका इस्तेमाल करें। हम हर 5 मिनट में पास्टर को फोन नहीं कर सकते कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसे हैं, मेरे को शैतान तंग कर रहा है, मेरे को ये कर रहा है, उसका सामना करिए। हालेलुया। वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। फिर अपने बच्चों के खड़े और सुने जाने के आशीष से सबको ध्यान से